हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी IBPS AFO एग्जाम के लिए जो क्वांट सेक्शन की सीरीज चल रही थी, आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो केसली DI एंड DI डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एवरेज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एवरेज चैप्टर में एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 4 डिफरेंट टाइप के केसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 20 ईयर्स। ठीक है, 10 पर्सन है जिसकी हमें क्या है एवरेज एज दी है, कितनी है 20 ईयर्स है। ठीक है, व्हेन ए पर्सन इंक्लूड द ग्रुप देन एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। जब एक ग्रुप में एक पर्सन इंक्लूड होता है, ठीक है, तो जो एवरेज एज है वो क्या हो जाती है इंक्रीज, और इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। व्हाट इज द एज ऑफ इंक्लूडेड पर्सन। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, आपको किसी ग्रुप की, ठीक है, ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन 10 भी हो सकते हैं, 15 भी, 20 भी, और कुछ भी हो सकते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि इसमें आपके पास किस किस टाइप के केसेस बन सकते हैं। एक सिंगल कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो वही सेम है कि एक ग्रुप में पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं और एक्सक्लूड की बात करें, दोनों केसेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, एक सिंगल पर्सन क्या हो रहा था इंक्लूड हो रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम केस समझेंगे कि किस किस टाइप के केस बन सकते हैं। तो कोई ग्रुप है, उसमें अगर हम बात करें तो ग्रुप में सबसे पहले इंक्लूड की बात हो। ठीक है, इंक्लूड की बात हो रही है, कोई पर्सन इंक्लूड हो रहा है तो आपके पास उसमें भी दो डिफरेंट केस होंगे। क्या कि एवरेज एज क्या होगी इंक्रीज होगी, एंड सेकेंड इंक्लूड होने से क्या हो सकती है एवरेज एज क्या हो सकती है डिक्रीज हो सकती है। ये बात क्लियर है। थर्ड सेकेंड केस अगर हम बात करें तो एक्सक्लूड के रेस्पेक्ट में बनेगा। और एक्सक्लूड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट केस क्या हो सकता है, वही एवरेज एज क्या है इंक्रीज, एंड सेकंड क्या हो सकता है डिक्रीज। ठीक है, हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट में क्या है, जब किसी ग्रुप में कोई व्यक्ति इंक्लूड हो रहा है तो क्या हो सकती है एवरेज एज इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सेम कॉन्सेप्ट जब एक ग्रुप से क्या हो रहा है एक पर्सन एक्सक्लूड, एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज एज में जो इफेक्ट है वो क्या है इंक्रीज भी हो सकती है एवरेज एज, और डिक्रीज भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक सिंगल कॉन्सेप्ट से कि इंक्लूड और एक्सक्लूड के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के केस बनते हैं। अब इन डिफरेंट टाइप के केसेस को हम पहले कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि हमें एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करने हैं ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं सबसे पहले। हमारे पास क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 20 ईयर्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है एवरेज एज दी है। एवरेज बराबर सबसे पहले क्या होता है, तो एवरेज बराबर हमारे पास होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है कि एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी की वैल्यू कितनी दी है 10। ठीक है, 10% है और उनकी एवरेज कितनी दी है 20 ईयर्स, तो एवरेज की वैल्यू कितनी दी है 20। ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो सम ऑफ क्वांटिटी इक्वल में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कितना आ जाएगा 20 इंटू में 10 यानी 200। ये हम सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में किस मेथड से अप्रोच करना है अभी हम उसे भी डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास फिर हमारे को क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, व्हेन ए पर्सन इंक्लूड, अगर एक पर्सन ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है तो अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी की वैल्यू आपके पास 11 हो गई है। ठीक है, एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। पहले एवरेज एज कितनी थी 20, तो अब एवरेज एज क्या हो गया 2 ईयर्स इंक्रीज हो गई है, तो एवरेज एज
तो अब बात करें तो एक पर्सन इंक्लूड हुआ है, तो हमारे पास पहले के रेस्पेक्ट में सम ऑफ क्वांटिटी एज अगर हम बात करें 10 पर्सन की, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी है। जो पर्सन इंक्लूड हुआ है उसकी एज हम क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। और सम ऑफ क्वांटिटीज पहले वाली की जो वैल्यू है 10 पर्सन की, वो हमारे पास सेम ही है। उसी के रेस्पेक्ट में कहा ना, उसी ग्रुप में एक सिंगल पर्सन क्या है, इंक्लूड हुआ है। तो यानी 10 पर्सन की जो हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटी यानी एज का सम जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है, कितना है, 200। तो हम इसे वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 220, सॉरी 242। 11 की 22 से मैंने 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगी आपके पास ये वैल्यू, 242, ठीक है। और सम ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो ये आपके पास कितनी थी, 200 प्लस x। तो यहाँ से जो पर्सन इंक्लूड हुआ उस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 200 इक्वल के इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, चाहे इंक्लूड हो चाहे एक्सक्लूड हो। हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज हम यही करेंगे कि हमारे पास जो स्टार्टिंग डाटा दिया है, ठीक है, 20% की एवरेज, सॉरी 10% की एवरेज एज कितनी दी थी, 20 इयर्स। तो हम 10% की टोटल एज फाइंड कर लेंगे, टोटल एज का सम फाइंड कर लेंगे, वो कितना आया, 200। फिर हमें बताया गया ग्रुप में एक पर्सन इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 11। अगर एक्सक्लूड हो रहा है तो कितनी हो जाएगी, 10 में से कम करेंगे यानी 9। और एवरेज एज हमारी पहले के रिस्पेक्ट में 2 इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो 20 प्लस 2 22 हो जाएगी। डिक्रीज की बात करता तो 20 माइनस 2 यानी 18 हो जाती, ठीक है। दोनों केसेस के रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है, फाइंड कर लेंगे सम ऑफ क्वांटिटी। अब 11% की कितनी है, और हम ये भी देख सकते हैं कि अब 11% की कितनी सम, टोटल एवरेज एज का अगर हम सम बात करें, एज का सम और 10% की एज का सम, तो जो इंक्लूड हुआ है तो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वो जो पर्सन इंक्लूड हुआ है उसी की एज के इक्वल होगा। ये हमारा था कॉन्सेप्ट। अब अगर हम बात करते हैं हमें एग्जाम में किस मेथड से अप्रोच करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्या वो समझिए। अगर कोई पर्सन किसी ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है और इंक्लूड की वजह से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर कोई पर्सन क्या है, इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, और इंक्लूड की वजह से वो क्या है, सबकी एवरेज एज को क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझनी है, जो इंक्लूड हुआ है उसकी एज क्या है, जो पहले एवरेज एज हमें दी थी, ठीक है, जो हमारे को पहले के रिस्पेक्ट में डाटा दिया था उससे कुछ एक्स्ट्रा होगी। आपको सबसे पहले ये समझना होगा। अगर कोई पर्सन क्या है, किसी ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है और इंक्लूड होने की वजह से एवरेज एज में इफेक्ट क्या है, इंक्रीज कर रहा है। यानी अगर कोई पर्सन ग्रुप में आया है, एंटर किया है, ठीक है, और वो सबको इंक्रीज कर रहा है, तो यानी उसके पास वैल्यू क्या है, बड़ी है। और किससे बड़ी है, जो पहले हमें एवरेज एज दी है उससे बड़ी है, यानी 20 प्लस होगी उसकी एवरेज एज। अगर कोई पर्सन ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है और वो सबको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, सबको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कोई पर्सन ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, आ रहा है, और उसकी वजह से वो सबको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसकी एज क्या है, उस एवरेज एज से कम है। ये बात क्लियर हुई, उस एवरेज एज से क्या है, कम है। तब हम क्या होगे, उसकी एज क्या होगी, 20 माइनस समथिंग, ठीक है। यानी 20 प्लस नहीं होगी, 20 माइनस 20 से कम होगी, तभी वो सबको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इसी के रिवर्स में हम सेकंड कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्सक्लूड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक्सक्लूड के रेस्पेक्ट में समझना है कि अगर कोई पर्सन ग्रुप से बाहर जा रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है ग्रुप से बाहर जा रहा है और सबकी एवरेज एज को वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब आपको यहाँ पे समझना है, जब आपके पास इंक्लूड के रेस्पेक्ट में जब कोई पर्सन इंक्लूड हो रहा था और सबको इंक्रीज कर रहा था, तो उसकी एज क्या थी,
जो एवरेज एज दी है उसका प्लस। पर जब वो ग्रुप से एक्सक्लूड हो रहा है और सबको इंक्रीज कर रहा है, तब जस्ट रिवर्स होगी। तब क्या उसकी एज होगी 20 माइनस। रीजन समझना, अगर कोई पर्सन ग्रुप से बाहर जा रहा है और वो सबको इंक्रीज करके जा रहा है, तो यानी उसकी एज क्या थी, एवरेज एज से भी कम थी। तभी सबकी एज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई जब वो ग्रुप से बाहर चला गया। आप खुद प्रैक्टिकली समझिए, अगर मैं कहती हूँ कि 10% है, उसमें उसकी उनकी एवरेज एज कितनी है 20 इयर्स, और उसमें से जो पर्सन एक्सक्लूड हुआ है ग्रुप से, उसकी एवरेज एज अगर मैं कहती हूँ 5 ईयर है, तो जाहिर सी बात है उसकी 5 का इन्वॉल्वमेंट था ना। और वो सबको क्या कर रहा था, जब साथ में था तो डिक्रीज कर रहा था, और जब उस ग्रुप से बाहर जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी एज क्या है, एवरेज एज, जो एवरेज है उससे बिलो है। एवरेज कितनी है 20, 20 से उसकी एज क्या है, बिलो है, और जब वो ग्रुप से बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है वो सबको क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा, सबकी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। रीजन, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होगी पर सब सम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, इंक्रीज। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपको, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ लें इंक्लूड का, अगर इंक्लूड होने से इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगी 20 प्लस होगी, और क्या है, अगर डिक्रीज हो रही है तो 20 माइनस, यानी एवरेज एज से, हम 20 नहीं से एवरेज एज से बात करेंगे, ठीक है। एवरेज से क्या होगी, प्लस होगी, और एवरेज से ये वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। एक्सक्लूड का कॉन्सेप्ट उसके जस्ट रिवर्स होगा, यानी जब इंक्रीज होगी, कोई पर्सन क्या है, ग्रुप से एक्सक्लूड बाहर जा रहा है, ठीक है, और वो इंक्रीज कर रहा है, तो यानी तब उसकी एज क्या होगी, एवरेज एज से इंक्रीज। अगर हम इंक्लूड में बात करें तो क्या हो रही थी, एवरेज प्लस थी, तो यहाँ पे क्या होगी, एवरेज माइनस, जस्ट रिवर्स होगा। आपको ये चीज समझनी है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि एक्सक्लूड का केस में क्या है, इंक्लूड का जस्ट रिवर्स है। ऐसे ही बात करें, जब कोई पर्सन ग्रुप से बाहर जा रहा है और वो सबकी एवरेज एज को डिक्रीज कर रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या है, उसकी एवरेज एज क्या है, उसकी एज जो है वो एवरेज एज से क्या है, प्लस है, ठीक है। तो ये चार कॉन्सेप्ट हमें समझने थे बेसिक से। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम क्वेश्चन भी बहुत इजीली एक सिंगल स्टेप में इजीली फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। हमारे पास क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ 10% इज 20 इयर्स। एवरेज एज कितनी दी है ग्रुप की, 20 इयर्स दी है, ठीक है, 10% की। व्हेन ए पर्सन इंक्लूड, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, एंड एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 इयर्स, और एवरेज एज उसकी वजह से कितना इंक्रीज हो रही है, 2 इयर्स इंक्रीज हो रही है। तो हमसे हमेशा क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, जो इंक्लूड हुआ है पर्सन उसकी एज बतानी है, तो हमसे वही पूछा है, इंक्लूडेड जो पर्सन है उसकी एज, तो उसकी एज क्या होगी, अगर सॉरी अगर ग्रुप में क्या है, इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, इंक्लूड कोई पर्सन हो रहा है, तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि उसकी एज एवरेज एज से प्लस होगी। प्लस होगी, कितनी होगी, तो उस पर्सन की हमें एज बतानी है, ठीक है, तो उस पर्सन की एज क्या होगी, एवरेज एज प्लस। रीजन समझिए, वो इंक्लूड होने से सबको इंक्रीज कर रहा है, सबको इंक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी एज, एवरेज एज कितनी है 20, 20 प्लस होगी। अब कितनी होगी, यहां पर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो अब बताइए, आफ्टर चेंजेस, अब नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 11। ये बात क्लियर है, 10% थे, अब एक इंक्लूड हुआ है, इंक्लूड होने पे टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, 11। ये बात क्लियर है, और सबको वो कितना इंक्रीज कर रहा है, सबकी एवरेज एज में कितने का इफेक्ट है, 2 इयर्स का, तो उसकी एज कितनी होगी, 20 प्लस में इफेक्ट कितने पे है, यानी अब आफ्टर चेंजेस कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 11, और एवरेज एज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का, तो 11 पे 2 इयर्स के इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 22 एंड 20, तो आपके पास उस पर्सन की एज आ गई, कितनी हो गई, 42। रिपीट करती हूँ इसी सेम कॉन्सेप्ट को, ठीक है, हमें हमेशा इंक्लूड पर्सन या एक्सक्लूड पर्सन की ही एज बतानी होगी। अभी मैंने चारों केस डिस्कस किए थे, जब कोई पर्सन इंक्लूड होता है और इंक्लूड होने की वजह से एवरेज एज इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसकी पर्सन की एज क्या होगी, एवरेज प्लस होगी। एवरेज प्लस होगी तो वो प्लस में क्या वैल्यू होगी, अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए हैं, 11। आफ्टर चेंजेस की बात करेंगे हर कॉन्सेप्ट में, चारों कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें
तो जो चेंजेस के बाद है नंबर ऑफ क्वांटिटी हम वही लेंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 11 और 2 ये सबको क्या है इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या है इंक्रीज के रिस्पेक्ट में 2 ले लेंगे। तो कितना इंक्रीज किया है 22 और एक्चुअल एवरेज कितनी है 20, तो टोटल उस पर्सन की एज किसका मतलब कितनी है 42। क्लियर है। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी के रिस्पेक्ट में। सेकंड हमारे पास है एवरेज एज ऑफ 15 पर्सन इज 28 ईयर्स। 15 पर्सन है जिसकी एवरेज एज कितनी दी है 28 ईयर्स, ठीक है। व्हेन ए पर्सन इंक्लूड, इसमें भी सेम क्या है पर्सन इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। एंड एवरेज एज रिड्यूस बाय 1.5 और पर्सन जो इंक्लूड हो रहा है उसकी वजह से एवरेज एज क्या हो रही है 1.5 ईयर्स क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो व्हाट इज द एज ऑफ इंक्लूडेड पर्सन, हमसे क्या है उस पर्सन की एज पूछी जा रही है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, हमसे क्या पूछा जा रहा है पर्सन की एज, ठीक है। तो उस पर्सन की एज कितनी होगी एवरेज एज से माइनस होगी। रीजन समझना, क्योंकि किसी के इंक्लूड होने से वो सबको क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो यानी उस पर्सन की एज क्या है एवरेज से भी कम है, ठीक है। तो एवरेज से भी कम है तो यानी 20 माइनस समथिंग है, कितनी है। अब अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन पहले 15 थे, एक इंक्लूड हुआ है तो अब कितने हो गए 16। ये बात क्लियर है। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 16 हो गए। अब इफेक्ट कितने का है, हर को कितना डिक्रीज कर रहे हैं, वन एवरेज एज पे कितने का इफेक्ट है 1.5 का, तो यानी 16% पे कितने ईयर डिक्रीज हो रही है 1.5, तो कितनी डिक्रीज हो रही है यानी उस पर्सन की एज कितनी है, तो 16% पे 1.5 के रिस्पेक्ट में इफेक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 माइनस में। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे 16 इंटू में 1.5, 16 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 16 आएगा और 1 हाफ से कराएंगे तो 8 यानी समझ 24। तो उस पर्सन की एज कितनी है जो ग्रुप में इंक्लूड हुआ है, तो उस पर्सन की एज कितनी है 4 इयर्स, ठीक है। उस पर्सन की एज कितनी है 4 इयर्स जो ग्रुप में इंक्लूड हुआ है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा IBPS AFO के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है, उसके लिए जो भी एनरोल करेंगे फर्स्ट 50 एनरोलमेंट के लिए 40% का ऑफ है, जिसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं IBPS 40 के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 11 पर्सन इज 35 ईयर्स। 11 पर्सन की एवरेज एज हमें कितनी दी है 35 ईयर्स दी है, ठीक है। इफ वन पर्सन एक्सक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज बाय 1.5, यहाँ पर क्या हो रहा है ग्रुप से एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या हो रहा है ग्रुप से एक्सक्लूड हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फाइंड आउट द एज ऑफ एक्सक्लूडेड पर्सन, जो पर्सन ग्रुप से बाहर हुआ है यानी एक्सक्लूड हुआ है, ठीक है, उस पर्सन की हमें क्या बतानी एज, ठीक है। तो उस पर्सन की एज क्या होगी, सबसे पहले अगर हम समझें तो जो हमारा इंक्लूड का कॉन्सेप्ट होता है उसके जस्ट रिवर्स में क्या होगा एक्सक्लूड। इंक्लूड के रेस्पेक्ट में हमने समझा था जब पर्सन क्या है ग्रुप में इंक्लूड हो रहा था और एवरेज एज इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो यानी तब हमारे पास जो उस पर्सन की एज थी वो एवरेज एज प्लस थी। तो एक्सक्लूड के केस में क्या होगा जस्ट रिवर्स, यानी एवरेज एज क्या होगी, अब उस पर्सन की एज क्या होगी एवरेज एज माइनस होगी। रीजन समझना, वैसे भी अगर हम समझें जब कोई पर्सन ग्रुप से बाहर जा रहा है और सबको इंक्रीज कर रहा है तो यानी वो पर्सन क्या था उस एवरेज एज से कम था, ठीक है। उस पर्सन की एज क्या थी उस एवरेज एज से कम थी, ठीक है। तो यानी हमें उस पर्सन की एज बतानी है तो उस पर्सन की एज क्या होगी, उस पर्सन की एज एवरेज एज में से कुछ कम होगी, तो वो क्या होगी एवरेज एज कितनी दी है हमारे को 11% की 35 इयर्स, तो एवरेज कितनी दी है 35। अब अगर हम बात करें क्या कम है, अब अगर हम बात करते हैं तो 11% ग्रुप में थे, एक पर्सन एक्सक्लूड हुआ है, तो अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 10, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हम मैंने पहले भी क्लियर किया था आफ्टर चेंजेस हमेशा वैल्यू देखेंगे, तो आफ्टर चेंजेस अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10, यानी इफेक्ट कितने पे होगा 10। और कितना इफेक्ट है अगर हम बात करें तो 1.5 इयर्स क्या है इंक्रीज हो रही है, तो इनटू में 1.5, ठीक है। तो जो पर्सन एक्सक्लूड हुआ है ग्रुप से उसकी एज कितनी होगी, तो 35 माइनस 15 यानी वो पर्सन 20 इयर्स का था, तभी उसने सबकी एज को क्या है जब वो ग्रुप से बाहर गया तो सबको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यानी वो कम एज का था तो जब वो इंक्लूड हो रखा था तब हमारी एज क्या हो रही थी कम हो रही थी,
ठीक है, तो एक चीज समझनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 20 इयर्स। हमारे पास 10 पर्सन की एवरेज एज कितनी दी है? 20 इयर्स। इफ वन पर्सन एक्सक्लूडेड द एवरेज एज रिड्यूस बाय 2 इयर्स। अगर एक पर्सन ग्रुप से क्या है, बाहर जाता है, तो उस ग्रुप की एवरेज एज क्या हो जाती है? 2 इयर्स डिक्रीज हो जाती है। अगर कोई ग्रुप से बाहर जा रहा है और सबकी एवरेज एज डिक्रीज हो रही है, तो यानी वो पर्सन की उस पर्सन की जो एज थी वो एवरेज से कहीं ज्यादा थी सबसे पहले। तो हमें उस पर्सन की एज बतानी है, ठीक है। तो उस पर्सन की एज क्या होगी? उस पर्सन की एज एवरेज प्लस होगी, पहले तो ये पता होना चाहिए। एवरेज प्लस होगी, तो एवरेज प्लस कितनी होगी? ठीक है, तो एवरेज एज हमारे पास कितनी है? 20 प्लस में। अब अगर हम बात करें तो अब नंबर ऑफ क्वांटिटी, ग्रुप में कितने पर्सन थे स्टार्टिंग में? 10। वन पर्सन एक्सक्लूड हुआ है, तो अब कितने हो गए हैं? 9। क्लियर है? अब वो सबकी एज को क्या है? रिड्यूस कर रहा है, कितना? 2 इयर्स। यानी कितने का इफेक्ट है? 2 का। तो उस पर्सन की एज कितनी थी? 20 प्लस में 18 यानी 38 इयर्स का था। उस पर्सन की एज क्या थी? ज्यादा थी, तभी वो ग्रुप से जैसे ही बाहर गया, ठीक है, तो सबकी एज क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज हमने यहीं पर एवरेज के इंक्लूड और एक्सक्लूड के रेस्पेक्ट में 4 डिफरेंट केसेस समझे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।